हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण था, बजट सत्र से ठीक पहले होता है, उससे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी आपको बताने जा रहा हूं। ये कहानी है पंडित नेहरू के वक्त की। कैसे हरवंश राय बच्चन इस कहानी से जुड़े वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल हरवंश राय बच्चन को पंडित नेहरू ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बुला लिया था। कुछ दिन वो ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर रहे, परिचय था इलाहाबाद का पुराना। तो उनको विदेश विभाग के हिंदी सेक्शन में जॉब दे दी गई। अवर सचिव जैसी जॉब थी। तो उनका जो मूल काम होता था वो पीएमओ की मदद करना होता था कि जो विदेशी लोग आते हैं उनके लिए कुछ प्रेस रिलीज तैयार होती हैं, कुछ चीज़ें हिंदी में पढ़नी होती हैं प्रधानमंत्री को, कभी कभी राष्ट्रपति की कोई प्रेस रिलीज तैयार होती है या उनको कोई भाषण देना होता है तो उसको हिंदी में करना, ये सारे काम उनके होते थे। तो ऐसा हुआ कि जब बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति को भाषण देना होता है तो उस वक्त जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति थे। तो जो भाषण राष्ट्रपति को हिंदी में पढ़ना होता था अगर, तो उसको अंग्रेजी में पढ़ते थे उपराष्ट्रपति। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्योंकि अंग्रेजी के बहुत प्रकांड पंडित थे तो उनका जो भाषण था, आमतौर पे पीएमओ से भाषण जाता है, तो पीएमओ ने वो भाषण तैयार करके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भेज दिया। अब उसी भाषण को हिंदी में डॉक्टर जाकिर हुसैन को पढ़ना था। तो जब वो भाषण डॉक्टर राधाकृष्णन के पास गया तो उन्होंने अपने हिसाब से उसमें फिगर या डाटा को ना चेंज करते हुए उसकी लैंग्वेज को चेंज किया क्योंकि वो उन्हें पढ़ना था। तो अब वो भाषण वापस पीएमओ आया तो पीएमओ में पंडित नेहरू ने बच्चन साहब को बुलाया, हरवंश राय बच्चन को, और उनको दे दिया कि आप ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए हिंदी में कर दीजिए। जब वो भाषण हिंदी में करके जाकिर हुसैन के लिए पीएमओ वापस भेजा हरवंश राय बच्चन जी ने, तो उनको नेहरू जी का बुलावा आ गया रात के 9 बजे। एक दिन अगले दिन भाषण होना था और नेहरू जी के पास जब वो रात को पहुंचे तो उनसे बोले कि ये क्या लिखा है आपने। तो हरवंश राय बच्चन परेशान हो गए, बोले आपने इतनी क्लिष्ट हिंदी के शब्द इसमें क्यों रखे हैं। तब वो बोले कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भाषण था वो, और उनकी आदत है वो भारी भरकम गरिमापूर्ण ऐसे शब्दावली अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं और उस भाषण में मैं कोई बदलाव कर नहीं सकता। तो मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, वो उसी लेवल का उसी स्तर का भाषण मैंने डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए रखा है। तो एक तरह से पंडित नेहरू ने उस वक्त सर पकड़ लिया अपना, बोले आप जानते हैं इसको कौन पढ़ने वाला है, इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन पढ़ने वाले हैं और उनको हिंदी ढंग से नहीं आती है। तो ऐसे में लेकिन पढ़ना उसको हिंदी में ही है। हरवंश राय बच्चन थोड़े से गुस्सा हुए या उखड़ गए उस वक्त, हालांकि नेहरू जी पीएम थे, उनसे गुस्सा नहीं हो सकते। तो बोले क्या एक आदमी के लिए पूरा भाषण में बदल के रख दूं। तो इससे नेहरू जी लेकिन गुस्सा हो गए। वो खड़े होकर बोले आप जानते हैं दुनिया में पहले ही मेरे लिए इतनी परेशानियां हैं, पूरा देश कुछ ना कुछ परेशानियां पैदा करता है, आप मेरे लिए यहीं मेरे ऑफिस में बैठ के एक और नई परेशानी खड़ी कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ आप वो करिए। ऑल इंडिया रेडियो में एक डॉक्टर पुरी हैं जो उर्दू के अनाउंसर हैं, मैं आपको रात में उनको आपके घर में भेज रहा हूँ। रात को उनके साथ बैठिए, जहाँ क्लिष्ट हिंदी के शब्द हैं आप उन्हें उर्दू में बदलिए। तब क्या कह सकते थे हरवंश राय बच्चन, और उनका मन नहीं मान रहा था, लेकिन वो चले गए घर डॉक्टर, और वो मिस्टर पुरी उनके यहाँ पहुँचे और पुरी ने जहाँ जहाँ क्लिष्ट हिंदी थी उसको उर्दू में करवाया ताकि डॉक्टर जाकिर हुसैन उसको अच्छे से पढ़ सकें। तो ये थी बड़ी दिलचस्प कहानी थी हिंदी को लेके, कैसे नेहरू और बच्चन साहब भिड़ गए थे। हालांकि बच्चन साहब के आगे नेहरू जी पीएम के तौर पे थे तो उस वक्त वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये थी दिलचस्प कहानी कि कैसे हिंदी को लेकर पंडित नेहरू और बच्चन साहब में एक छोटा सा झगड़ा हुआ था, वो मैंने आपको बताई। इस तरह की तमाम दिलचस्प कहानी अगर आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारा चैनल इन खबर, और दूसरा हिस्ट्री का चैनल इन खबर हिस्ट्री। थैंक यू, नमस्कार।